इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। सबसे पहले इनके डेफिनेशन के बारे में आते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। एस्केप सीक्वेंसेस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम आउटपुट के फॉर्मेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। यहाँ से मैंने IDE को ओपन कर लिया। यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, सोर्स फाइल पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ और उसको सेव करते हैं। यहाँ पर आउटपुट में मैंने लिख दिया हुआ है वेलकम टू प्रोग्रामिंग। इसको सेव कर लेते हैं और इस फाइल का नाम कुछ भी रख लें। मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ program2। एक्सटेंशन रखेंगे इसकी C.C लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब printf का काम ये है कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये आउटपुट पर शो करवाना। वो कैसे, इसे कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप आउटपुट पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू प्रोग्रामिंग। ये आउटपुट है हमारे पास, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। अब इस आउटपुट को हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं यूजिंग द एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम ये आउटपुट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं इसे भी। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि वेलकम जो है ना ये फर्स्ट लाइन पर आए और ये टू प्रोग्रामिंग ये इससे नीचे वाली लाइन पर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस डालता हूँ बैकस्लैश n लिख देंगे। और बैकस्लैश n जो है ये एक एस्केप सीक्वेंस है, जिसका मतलब ये है कि पहले आप फर्स्ट लाइन पर यहीं पर यही लिखें वेलकम, फिर उसके बाद एक न्यू लाइन शुरू करें, उसके बाद ये सारा कुछ लिखा जाए। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो मॉडिफाई या चेंज हो चुका है। पहले वेलकम आया इस लाइन पर, ये देख सकते हैं आप। फिर बैकस्लैश n से क्या हुआ, एक न्यू लाइन पर आ गया। कर्सर यहाँ से न्यू लाइन पर आ गया। फिर यहाँ पर स्पेस लिखी गई है, यहाँ पर स्पेस डाली गई है। फिर उसके बाद टू प्रोग्रामिंग, फिर टू प्रोग्रामिंग लिखा गया है। क्लियर हो गया ना, ये बैकस्लैश n का आपको क्लियर हो गया। इससे न्यू लाइन हम इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा ये जो आउटपुट था इसका फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आते हैं जी हम दोबारा से डेफिनेशन की तरफ। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स। जिस तरह से हमने ये यूज़ किया बैकस्लैश n, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। वो बैकस्लैश n भी होता है, बैकस्लैश f भी t भी होता है, बैकस्लैश सिंगल कोड से बैकस्लैश डबल कोड, डबल बैकस्लैश b, बैकस्लैश a, इस तरह के डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस आपको C लैंग्वेज में मिल जाते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर्स। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये वाले, यूज टू मॉडिफाई, जिनको मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मॉडिफाई मतलब चेंज करने के लिए, द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ ये लाइन भी आपने लाजमी करनी है। दे आर यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ printf फंक्शन। इनको हम printf फंक्शन की जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं। अब देखें ये printf, ये मुकम्मल एक printf फंक्शन है और printf फंक्शन की ये जो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। और जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो हमेशा इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ही लिखे जाएंगे। ये जो डबल कोट्स के अंदर ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है और ये एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा मोस्टली बल्कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ही लिखे जाएंगे। क्लियर, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, दे आर यूज्ड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ द printf फंक्शन। क्लियर हो गया जी। आगे भी आप मज़ीद पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट डेफिनेशन में इधर तक लाजमी करें। फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। अब ये एस्केप सीक्वेंसेस बनते कैसे हैं या डालते कैसे हैं हम। एस्केप सीक्वेंस
एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 करेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंसेस में 2 करेक्टर्स होते हैं। जब भी हम कोई एस्केप सीक्वेंस डालते हैं ना उसमें 2 करेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट करेक्टर इज़ ऑलवेज द बैकस्लैश, हमेशा जो पहला करेक्टर होगा वो तो बैकस्लैश है। जिस तरह यहाँ पर ये बैकस्लैश पहले डाली है, फिर उसके बाद दूसरा करेक्टर एन डाला है। एन का मतलब है न्यू लाइन। द बैकस्लैश इज़ कॉल्ड एस्केप करेक्टर, और इस वाले बैकस्लैश को हम क्या कहेंगे, एस्केप करेक्टर। और ये जो एन है इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम एन भी डाल सकते हैं, टी भी डाल सकते हैं, सिंगल कोट भी डाल सकते हैं। जो हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, जो हमने काम करना है उसके मुताबिक डालेंगे। द सेकंड करेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी। जो सेकंड करेक्टर है वो फंक्शनैलिटी के मुताबिक चेंज हो सकता है। अगर न्यू लाइन डालनी है तो एन डालो, अगर आपने टैब की स्पेसेस डालनी है तो टी डालो। तो आप एस्केप करेक्टर के बाद जो सेकंड करेक्टर है वो कोई भी फंक्शनैलिटी के मुताबिक डाल सकते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द आउटपुट एज रिक्वायर्ड, और इसको आउटपुट कंट्रोल करने के लिए, आउटपुट का फॉर्मेट या चेंज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर। यहाँ पर कुछ एस्केप सीक्वेंसेस दिए हुए हैं कि बैकस्लैश एन का जो एस्केप सीक्वेंस है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए। बैकस्लैश टी जो है इसके ज़रिए हम टैब इंसर्ट कर सकते हैं। टैब के अंदर ना दरअसल कुछ स्पेसिस होती हैं, वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आप उनको स्पेसिस को आप चेंज भी कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक। मतलब कि अभी मैंने विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इस विंडोज़ में जितनी स्पेसिस होंगी टैब के अंदर उतनी स्पेसिस आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, अभी मैं टैब का बटन दबाने लगा हूँ तो ये देखें, ये इकट्ठी यहाँ तक जो जितनी स्पेसिस थी वो इकट्ठी आ गई हैं। अगर मैं स्पेस का बटन दबाता ना तो एक स्पेस ही बस आई है, जबकि टैब का बटन दबाने से क्या हुआ है, इकट्ठी स्पेसिस आ गई हैं। ये देखें, जितनी भी स्पेसिस आनी थी। आप कह सकते हैं टैब के अंदर कलेक्शन ऑफ स्पेसिस होती हैं। तो अगर आपने आउटपुट के अंदर टैब इंसर्ट करनी है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिस इंसर्ट करनी है, तो आप बैकस्लैश टी का यूज़ करें। इसी तरह से अगर आपने सिंगल कोड डालना है आउटपुट के अंदर तो आपने बैकस्लैश टी सिंगल कोड यूज़ करना है। इनको 1 बाय 1 देखते हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। बैकस्लैश एन न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए कर्सर को न्यू लाइन पर मूव करवा देता है। आउटपुट में न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए हम बैकस्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एग्जांपल दी, एग्जांपल लाजमी आपने लिखना है अगर पेपर में आ जाए तो, इसको छोड़ना नहीं है। प्रिंट एफ हेलो, और हेलो के बाद बैकस्लैश एन है, इससे न्यू लाइन आ जाएगी। देखें आउटपुट में हेलो पहले आया, फिर न्यू लाइन आ गई है, न्यू लाइन के बाद वर्ल्ड लिखा गया यहाँ पर। क्लियर हो गया ना, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ था वेलकम, फिर न्यू लाइन आई, फिर ये सारा सेकेंड लाइन पर लिखा गया। इसी तरह से बैकस्लैश टी को भी देख लेते हैं। अभी मैं इसका आउटपुट आपको चेक करवाता हूँ। ये आउटपुट है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं बैकस्लैश टी भी यूज़ कर देता हूँ। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पर आप आउटपुट देखें वेलकम तो पहली लाइन पर आया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद न्यू लाइन इंसर्ट हो गया बैकस्लैश एन की मदद से, टू लिखा गया है। फिर उसके बाद ये स्पेस भी है सिंगल, फिर उसके बाद बैकस्लैश टी की मदद से ये कितनी ज़्यादा स्पेसिस इकट्ठी आ गई हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लिखा गया है। बैकस्लैश टी से हम टैब इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि टैब के अंदर कलेक्शन ऑफ स्पेसिस होती हैं वो इकट्ठी आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है हमारे पास बैकस्लैश सिंगल कोट। इसे हम सिंगल कोट को आउटपुट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्रामिंग को सिंगल कोट में लिखना चाहता हूँ तो वो कैसे लिखूँगा, यहाँ पर मैं बैकस्लैश लिखता हूँ, सिंगल कोट लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट लिख दिया। अब यहाँ पर टैब के बाद एक सिंगल कोट तो लाजमी आएगा। अब इस सिंगल कोट को ख़त्म भी कर देते हैं। इसके लिए भी हमने बैकस्लैश लिखनी है, फिर सिंगल कोट लिखना है, यहाँ पर डबल लेंथ, ठीक हो गया। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करके भी चेक करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है इसको सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है। क्लियर हो गया। अगर आप डायरेक्ट लिखते सिंगल कोट में तो फिर क्या होता है वो चेक करते हैं। फिर भी सिंगल कोट में आ रहा है, मतलब कि ज़रूरत नहीं है हमें, डायरेक्टली हम ऐसे भी दे सकते हैं। उसके बाद ये डबल कोट अगर आपने इंसर्ट करना है तो बैकस्लैश डबल कोट आप लिखते हैं, चेक करते हैं। अगर डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली अगर डबल कोट दे दें,
अब यहाँ पर देखें एरर आ रहा है, ब्लैक कलर में वो आ रहा है और वो ब्लू में आ रहा है, तो अल्टीमेटली एरर आने है। चेक करते हैं यहाँ पर, पहले इसको ना सिंगल कोट को हटा के डबल कोट कर देते हैं। अब चेक करते हैं, आई थिंक मे भी वर्किंग, नहीं वर्किंग कर रहा। यहाँ पर एरर आ चुका है। अगर हमने डबल कोट के अंदर देना तो यहाँ पर हमें बैकस्लैश डबल कोट लिखना पड़ेगा, बैकस्लैश डबल कोट, मतलब कि ये भी एस्केप सीक्वेंस हमने डाल दिया और ये भी एस्केप सीक्वेंस हमने डाल दिया। इस एस्केप सीक्वेंस का मतलब है कि ये डबल कोट को इंसर्ट करो, इस एस्केप सीक्वेंस का मतलब है कि इस डबल कोट को इंसर्ट करो। ये जो डबल कोट है ये तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का डबल कोट है। क्लियर? इसको कंपाइल एंड रन करके चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग वर्ड डबल कोट के अंदर आ रहा है। क्लियर हो गया जी? वापस आते हैं जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो डबल बैकस्लैश, इसे सिंगल स्लैश आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पर प्रिंट एफ में लिखा हुआ है डबल फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर C:/ स्लैश डबल स्लैश लिखी हुई है। अब एक जो स्लैश है वो तो एस्केप करैक्टर है, एस्केप करैक्टर के बाद जो स्लैश है वो करैक्टर है जो हम डिज़ायर कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं जो आए। तो जिस तरह यहाँ पर डबल कोड था वो आ रहा था, इस तरह यहाँ पर ये स्लैश आ जाएगी। एन अगर डालेंगे तो उससे न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश से हमें एक सिंगल स्लैश मिल जाती है प्रिंट एफ के आउटपुट में, अगर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में ये यूज़ करें तो। अगर बैकस्लैश बी वाला एस्केप सीक्वेंस यूज़ करें तो इससे जो एक पीछे वाला करैक्टर होता है, जो करैक्टर होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसा यहाँ पर हेलो फिर स्पेस लिखी है फिर बैकस्लैश बी लिखा है, तो आउटपुट के अंदर कोई भी स्पेस नहीं आ रही, हालांकि यहाँ पर स्पेस है। तो ये जो बैकस्लैश बी है ना, ये इसकी जगह रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द बैकस्लैश बी एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट बैक स्पेस इन द आउटपुट। आउटपुट में जो बैक स्पेस है उसको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो करैक्टर था ना उसको बैक स्पेस करके पीछे गया है और यहाँ पर डायरेक्टली विदाउट स्पेस आउटपुट में आ गया। वो कैसे मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखिएगा, आपको आई होप ज़्यादा अच्छे तरीके से अब समझ आएगी। मैं ये एस्केप सीक्वेंसेस दूसरे हटा देता हूँ यहाँ से, एक सिंगल एस्केप सीक्वेंस से आपको बताते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकस्लैश बी। अब आउटपुट में क्या आएगा गैस करें। अब देखिएगा आउटपुट में क्या आता है कि पहले वेलकम आएगा, वेलकम लिखा होगा, फिर बैकस्लैश बी से क्या होगा कि एक कैरेक्टर जो है ना वो पीछे चला जाएगा, मतलब कि ई की जगह ई को अरेज कर दिया जाएगा और फिर प्रोग्रामिंग लिख दिया जाएगा। चेक करते हैं आउटपुट में। इसको मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें जी आउटपुट में क्या आ रहा है, वेलकम। वेलकम का जो ई है ना वो लिखा गया था, लेकिन बैकस्लैश बी से क्या हुआ कि ई को अरेज कर दिया गया और फिर आगे प्रोग्रामिंग को लिख दिया गया। मतलब कि बैकस्लैश बी जो है ना वो बैक स्पेस के लिए यूज़ करता है, कि मतलब कि एक पीछे वाला जो करैक्टर होता है उसको बैक स्पेस से यही होता है कि पीछे वाला करैक्टर अरेज हो जाता है। जिस तरह मैं अभी देखें, इधर मैं बैक स्पेस का बटन दबाता हूँ तो पीछे वाला जो करैक्टर था ए वो अरेज हो गया। इसी तरह से आउटपुट में पीछे वाला कैरेक्टर जो है उसको अरेज करने के लिए हम ये बैकस्लैश बी का यूज़ करते हैं, जो कि दरअसल बैक स्पेस का काम करता है। और डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है ना, द बैकस्लैश बी एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट बैक स्पेस इन द आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट पर भी आप देख सकते हैं बीच में स्पेस थी जो कि आउटपुट में नहीं आ रही है इधर। क्लियर? यहाँ पर बैकस्लैश ए जो है ना सिंपल है, इसके ज़रिए क्या होता है, एक बीप साउंड प्ले होती है। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू प्ले बीप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम एक बीप साउंड जनरेट कर सकते हैं। इसको एक मरतबा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बल्कि इस एस्केप सीक्वेंस को मैं बता देता हूँ। आप एक फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर एक से ज़्यादा एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, मैं इधर लिख देता हूँ बैकस्लैश ए। अब जैसे ये लिखा जाएगा वेलकम टू प्रोग्रामिंग, उसके बाद एक साउंड जनरेट होगा, एक बीप साउंड आएगा। चेक करते हैं जी इसे कंपाइल एंड रन करके। आपने आई होप आवाज़ सुन ली होगी, एक बीप की आवाज़ आई है। चले मैं इसको ना 2 मरतबा डालता हूँ तो 2 मरतबा बीप की आवाज़ आएगी। आई होप के क्लियर होगा, आपको आवाज़ आ गई होगी। प्रिंट एफ वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिखने से पहले भी 2 मरतबा बीप आई या 3 मरतबा, उतनी मरतबा लिख दें इसको। क्लियर? 2 मरतबा मैंने एस्केप सीक्वेंस मैंने 2 मरतबा एस्केप सीक्वेंसेस डालती हैं ताकि 2 मरतबा बीप की आवाज़ आए। चलें जी इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। क्लियर? पहले वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिखने से पहले 2 मरतबा बीप की आवाज़ आई है। जब ये वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिख दिया हुआ है इसके बाद 2 मरतबा बीप की आवाज़ आई है। क्लियर हो गया जी?
आई होप कि आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में क्लियर होगा। इसकी पहले डेफिनेशन लाजमी करें, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताएं कि ये एस्केप सीक्वेंसेस बनाते कैसे हैं, इसमें जो पहला करैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, उसके बाद सेकंड करैक्टर जो होता है उसको क्यों और कब डाला जाता है, वो फंक्शनैलिटी के मुताबिक डाला जाता है। उसके बाद ये टेबल भी आपने बनाना है। फिर एस्केप सीक्वेंस की हेडिंग दें, उसकी डेफिनेशन भी लिखें, एग्जाम्पल तो मस्ट है, एग्जाम्पल लिखें और उसके साथ एग्जाम्पल का आउटपुट भी जहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है वो भी लिखें। इसी तरह से सारी आपने एस्केप सीक्वेंसेस को आपने डिटेल से, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपने लास्ट में बताना है ये मुकम्मल। आई होप कि आपको क्लियर होगा एस्केप सीक्वेंसेस के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो एस्केप सीक्वेंसेस के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।